Good evening, dear friends. Today we are discuss about family Solanaceae. ये जो फैमिली Solanaceae है इसे आपका कॉमनली पोटैटो फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो कॉमन एग्जाम्पल हैं पोटैटो, टमाटो एक्सेट्रा। लेकिन आज जो हम फैमिली Solanaceae का डिस्कस करेंगे वो एग्जाम्पल सोलेनम नाइग्रम को लेकर के करेंगे। सोलेनम नाइग्रम जो इस फैमिली का एक कॉमन प्लांट है, ये इसका जो कॉमन नेम होता है मकोए, तो इसी को लेकर के हम अपनी स्टडी करेंगे इस फैमिली की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस यानी इसके पुष्पक्रम की। तो इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है वो होता है आपका साइमोज। साइमोज टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, इसमें हम अपना एक वीडियो बना भी चुके हैं इन्फ्लोरेसेंस पे, आप उस पर जा कर के देख सकते हैं उसे। तो जो साइमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है, इसमें फ्लावर का जो मेन एक्सिस होता है वो फ्लावर जो प्लांट का मेन एक्सिस होता है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से ऐसे प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा हाइट को गेन नहीं करते हैं, इनकी जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है। तो आपका इन्फ्लोरेसेंस हो गया आपका साइमोज। नेक्स्ट है आपका फ्लावर। फ्लावर जो होता है वो आपका बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मीन्स इन दिस फ्लावर बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। मेल ऑर्गन्स आर एंड्रूसियम एंड फीमेल ऑर्गन्स आर गाइनोसियम। एंड्रूसियम और गाइनोसियम ये दोनों इस फैमिली में या इस एग्जाम्पल में आपका प्रेजेंट रहते हैं। इस वजह से आपका जो फ्लावर हो गया वो बाइसेक्सुअल हो गया। एक्टिनोमॉर्फिक, यहाँ पर आप फ्लावर्स के जो फार्मूला है इसे भी थोड़ा देखते रहेंगे। जैसे हमने कहा बाइसेक्सुअल, तो ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका बाइसेक्सुअल। इट आल्सो रिप्रेजेंट टू बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। मेल organs symbol and female organs symbol, so flowers are bisexual. एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक जो सिमिट्री होती है इनकी एक्टिनोमॉर्फिक होती है। एक्टिनोमॉर्फिक में आपका अगर सेंट्रल वाले पॉइंट से लेकर के कोई भी अगर एक्सिस ड्रॉ की जाए तो जो फ्लावर है वो आपका 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये आपका जो फ्लोरल स्ट्रक्चर है इसका। अब इसको अगर आप देखें किसी भी एक्सिस से अगर आप इसको ड्रॉ करें तो ये आपका 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। किसी भी आप एक्सिस से अगर ड्रॉ करें, सेंट्रल पॉइंट से होते हुए अगर एक्सिस से आप ड्रॉ करेंगे तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपका फ्लावर है, ये आपका है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स अगर सेंट्रल से अगर आप इसमें एक्सिस किसी भी सेंट्रल पॉइंट से अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी सिमेट्री हो गई एक्टिनोमॉर्फिक। नेक्स्ट आपका कैलिक्स। कैलिक्स कंबाइंड वर्ड हो गया, ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। सिंगुलर यूनिट इज कॉल्ड सेपल्स। सेपल्स 5 यूनाइटेड वॉल्वेट एस्टिवेशन। इसमें जो सेपल्स होते हैं वो 5 होते हैं, यूनाइटेड यानी आपस में फ्यूज होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। वॉल्वेट एस्टिवेशन, वॉल्वेट एस्टिवेशन मीन्स ये इनके जो आपके एजेस हैं वो आपस में टच करते हैं। तो अगर आप ये देखिए, आप फ्लोरल फार्मूला भी आउटर ये आपके कैलिक्स हैं, 1 2 3 4 5 कैलिक्स आउटर साइड में प्रेजेंट हैं और ये फ्यूज हैं और इनके जो एजेस हैं वो आपस में टच कर रहे हैं। ये फ्यूज का सिंबल हो गया यूनाइटेड। एंड वॉल्वेट एस्टिवेशन मीन्स इनकी जो एजेस हैं बिल्कुल आपस में ऐसे टच करती हैं। ओवरलैप इनमें जो आपका सेपल्स हैं इनमें ओवरलैपिंग नहीं होती है, बस एजेस आमने सामने रहेंगी, एक दूसरे को टच करेंगी। तो इस टाइप का जो एस्टिवेशन होता है वो कहलाता है वॉल्वेट एस्टिवेशन।
सेम यही चीज़ आपका कोरोला में होती है। कोरोला में जो पेटल्स हैं वो आपके 5 यूनाइटेड और वाल्वेट एस्टिवेशन। आप अगर कोरोला को देखें 1 2 3 4 5, ये आपस में फ्यूज़ हैं, यूनाइट हैं, और इनमें वॉल्वेट एस्टिवेशन, एक दूसरे को जो एजेस हैं वो टच कर रही हैं, ओवरलैपिंग इनमें नहीं हो रही है। नेक्स्ट है आपका एंड्रूसियम। एंड्रूसियम जो कि इसका मेल पार्ट है। तो एंड्रूसियम की अगर आप बात करेंगे तो एंड्रूसियम, इनमें आपका स्टेमेंस जो होते हैं, स्टेमेंस 5 एपिपेटलस कंडीशन, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा कंफ्यूज कर देती है कंडीशन। ये एंड्रूसियम में स्टेमन 5 1 2 3 4 5 एपिपेटलस कंडीशन। एपिपेटलस कंडीशन, स्टेमेंस आर फ्यूज विथ कोरोला। जो स्टेमेंस होते हैं वो आपका कोरोला से अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं। तो ये कंडीशन आपका कहलाती है एपिपेटलस कंडीशन। नेक्स्ट है आपका गाइनोसियम। गाइनोसियम जो कि आपका फीमेल पार्ट हो गया। तो ये आपका बाइकार्पलरी, ये गाइनोसियम का रीजन है। बाइकार्पलरी, 2 कार्पल्स हैं इसमें। सिंकार्पस आपस में यूनाइट हैं, जुड़े हुए हैं। ओवरी सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर मीन्स आपका जो आपके जो फ्लावर होता है, ये मान लीजिए आपका फ्लावर है, ये इसका हाइपोथैलेमस रीजन हो गया। इस पे आपके फ्लावर के सारे पार्ट जो हैं वो मान लीजिए अटैच हैं। ये सेंटर में आपका फीमेल पार्ट हो गया गाइनोसियम, ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब यहाँ पर कह रहा, ये है आपका ओवरी। तो जब ओवरी आपका सुपीरियर होती है तो सुपीरियर ओवरी की कंडीशन में जो अदर पार्ट्स हैं, ये तो आपका गाइनोसियम हो गया, बचे आपके कैलिक्स, करोला और एंड्रोसियम। तो आपके कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम, ये तीनों पार्ट जो ओवरी है, ओवरी के जस्ट बिलो, बिल्कुल नीचे से, यानी इन सारे पार्टों से ओवरी ऊपर रहती है और सारे पार्ट इसके नीचे रहते हैं। यानी ओवरी आपका ऊपर हो गई और बाकी पार्ट इसके नीचे होगा। ये कंडीशन कहलाती है आपका ओवरी सुपीरियर या सुपीरियर ओवरी। इट मीन्स ओवरी अपर प्रीजन में होगी, इसके बिलो सारे पार्ट्स कैलिक्स, करोला और एंड्रोसियम आपके डेवलप करेंगे। प्लेसेंटा स्वेलन, ये आपका सेंटर में देखिए प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा लाइनर मैनर में नहीं है, ये देखिए सेंटर में आपका स्वेल कर गया है। प्लेसेंटा जो है वो आपका स्वेलन रहता है विथ मैनी ओव्यूल्स। ये आपका सारे ओव्यूल्स हैं, मैनी ओव्यूल्स, जो कि आपका गाइनोसियम रीजन में प्रेजेंट हैं। अब बात करते हैं फ्लोरल फार्मूला की। ये आपका सिंबल कह रहा है एक्टिनोमॉर्फिक। इट मीन्स फ्लावर जो है, फ्लावर को आप किसी भी एक्सिस से अगर आप डिवाइड करेंगे तो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसा कि हम बता चुके हैं, फ्लावर को अगर आप इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, सेंटर से होती हुई लाइन अगर ड्रा करेंगे तो ये 2 इक्वल पार्ट में ईजिली डिवाइड हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपका कहलाती है एक्टिनोमॉर्फिक। ये आपका हो गया बाइसेक्सुअल। इट मीन्स एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम बोथ ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। इसमें आपका दोनों जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम है वो प्रेजेंट है, इस वजह से आपका हो गया बाइसेक्सुअल। ये के रिप्रेजेंट करता है कैलिक्स को। कैलिक्स आपके 5 है और इनमें आपका यूनाइट है वो आपस में। अब कैलिक्स देखिए 1 2 3 4 5 और ये आपस में फ्यूज हैं, यानी यूनाइट है, जुड़े हुए हैं। कोरोला भी आपकी सेम कंडीशन 5 2 3 4 5 और ये आपस में, ये जो आपका ब्रैकेट है ये करता है कि आपके ये फ्यूज हैं, जुड़े हुए हैं। ब्रैकेट जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सारे जो है 5
पांचों जो आपकी इसकी लीफ हैं कैलिक्स और कोरोला की, ये आपस में फ्यूज हैं। देन आफ्टर एंड्रूसियम, एंड्रूसियम आपके 5 हो गए, 3, 4, 5। अब इनके ऊपर देखिए ये एक सिंबल आपका बना हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एपिपेटलस कंडीशन। इस कंडीशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो आपका सिंबल है ये आपका इस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एपिपेटलस। तो व्हाट इज एपिपेटलस? एपिपेटलस में आपका जो एंड्रूसियम होता है वो कोरोला से फ्यूज होता है, यानी एंड्रूसियम कोरोला से अटैच होता है, जुड़ा हुआ होता है। ये देखिए आपका एंड्रूसियम है, ये कोरोला से आपका अटैच है। ये कंडीशन आपका कहला रही है एपिपेटलस कंडीशन। इसी को यहाँ पर इस एरो से रिप्रेजेंट करा गया। देन आफ्टर गाइनोसियम, गाइनोसियम आपका 2 है, और इसमें आपका गाइनोसियम आपका देख लीजिए जो आपका यहाँ पर अभी जो हमने देखा तो ये बाइकार्पलरी, तो बाइकार्पलरी 2, बट कार्पल इसके 2 हैं लेकिन आपस में क्या है, यूनाइट हैं, मीन्स बाइकार्पलरी सिंकार्पस, सिंकार्पस बोथ कार्पल्स आर फ्यूज अटैच। तो ये आपका कहला रही है बाइकार्पलरी तो है, 2 कार्पल्स हैं बट आपके फ्यूज हैं, जुड़े हुए हैं। तो ये आपका क्या कहलाती है, सिंकार्पस कंडीशन, बाइकार्पलरी सिंकार्पस। और ये जो आपका लाइन ड्रॉ है इसके गाइनोसियम के नीचे, ये रिप्रेजेंट कर रही है ओवरी सुपीरियर। तो जैसा कि अभी बता चुके हैं ओवरी सुपीरियर कंडीशन में आपका ओवरी अपर सबसे ऊपर होगी सारे पार्ट से, बाकी सारे पार्ट्स उसके नीचे से अटैच होंगे। तो ये था आपका टोटल डिटेल फैमिली सोलेनेसी का। थैंक यू।